10 मई की शाम सीज फायर के ऐलान के बाद भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि अब अगर पाकिस्तान की धरती से कोई भी आतंकी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की कार्रवाई मानने के क्या है मायने, और अब क्या कोई भी आतंकी हमला हुआ तो भारत जंग छेड़ देगा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया कि एक्ट ऑफ वॉर हुआ तो भारत भी वैसा ही जवाब देगा। आतंक को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को बचाने के लिए कोई भी तीसरी ताकत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर भी अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकी हमला हुआ तो भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। ऐसे में अब एक सवाल उठता है कि क्या भारत जंग के लिए तैयार है। 12 मई को भारत के डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि हम जंग के लिए तैयार हैं और हमारे एयर डिफेंस को भेजना नामुमकिन है। ऐसे में अब हम आपको बता दें कि जंग के लिए 3 चीज़ें बेहद ज़रूरी होती हैं। पहला, सेना हथियारों की तैयारी, दूसरा आर्थिक मजबूती और तीसरा जंग के लिए सटीक मजबूती। भारत आर्थिक रूप से सक्षम है और हमारे फोर्स भी पूरी तरह से एक्शन के लिए तैयार है। अब अगर भारत जंग छेड़ता है तो अमेरिका सहित बाकी देशों का रुख क्या होगा, इस पर जेएनयू में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं, दुनिया भर ने पहलगाम हमले की निंदा की और भारत के साथ एकजुटता दिखाई, पर जैसे ही भारत और पाकिस्तान में जंग की बात आई तो कई देशों ने इसे शांतिपूर्वक सुलझाने की। आतंकवादी घटनाओं पर भारत अगर जंग छेड़ता है तो अमेरिका, यूरोपीय देशों समेत पूरी दुनिया नहीं चाहेगी कि 2 परमाणु शक्ति संपन्न देश आपस में जंग करें। ऐसे में अब एक और सवाल उठता है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर जंग नहीं था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर जंग नहीं था, बल्कि सिर्फ ये आतंकवादियों के खिलाफ चलाया गया एक ऑपरेशन था। जंग का मतलब है कि दोनों देशों की तीनों सेनाओं का शामिल हो जाना। 12 मई को राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित हुआ है, खत्म नहीं। इसे जारी रखने के पीछे भारत का क्या इरादा है, अब ये जानिए। भारत ने 21 आतंकी ठिकानों को चुना था, जिनमें से सिर्फ 9 को टारगेट किया गया। अगर ज़रूरत पड़ी तो बाकी को ही निशाना बनाया जाएगा। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें यूपी न्यूज़।